सुनो, मैं ना कल मम्मी के यहाँ जाऊंगी। क्या? मम्मी के घर जाना है? और क्यों जाना है तुम्हें? अभी पिछले हफ्ते गई थी ना। अगर रोज रोज में इतना जाने का शौक है, मम्मी पास रहने का शौक है, तो तुमने शादी क्यों की? रहती अपनी मम्मी के पास। जब देखो मायके जाना है, मम्मी के पास जाना है। ऋतिक, वो घर पे कुछ काम है तो मम्मी ने बुलाया है मुझे। ऐसा क्या काम है घर पे जो तुम्हारे भाई लोग नहीं कर सकते, तुम्हें जाना पड़ेगा? हाँ, तुम्हारे भाई किस लिए हैं? वो वहां पे काम कर लेंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम जाके अपना खाना बनाओ। अब जाओगी या मेरे सर पे खड़ी रहोगी? ऋतिक, सुनो, जरा नमक का डब्बा निकाल देना नीचे से। तुम खुद नहीं निकाल सकती या मैं निकालूं आके? ऋतिक, मेरे पैर में लगी हुई है, तुम्हें पता है। यार ये सारे बहाने तुम्हें तभी याद आते हैं क्या जब खाना बनाना होता है? अगर नहीं बनाना तो सीधा सीधा बोल दो, मैं बाहर से मंगा के खा लूंगा। कोई बनाने की जरूरत नहीं है। ऋतिक, सुनो, आज शाम में जल्दी घर वापस आ जाना। क्यों, क्या है शाम को? अरे तुम भूल गए, आज शाम को मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, हम दोनों को वहां पे जाना है। तुम्हारी दोस्त की बर्थडे पार्टी? पहली बात तो मुझे तुम्हारे दोस्त ना पसंद नहीं है, और दूसरा मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तो मैं वैसे भी लेट आऊंगा। पर ऋतिक, तुम्हें तो पता है ना, मैं उनको बोल चुकी हूँ कि हम दोनों आने वाले हैं साथ में। तो जब तुमने खुद से डिसाइड कर लिया, मुझसे क्यों पूछ रही हो फिर? जाओ अकेले, जो करना है करो, मुझसे क्यों पूछ रही हो फिर? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ, ऐसे मुंह बना के बैठी हो। कहा ना मैंने, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बाहर में जाओ, जैसे बैठना बैठो। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी ऋतिक, तुम कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते हो, हमेशा उल्टा जवाब देते हो। तुमने कभी सोचा है कि मैं ऐसे बात क्यों करता हूँ तुमसे? क्या मैं पहले ऐसा था कभी? बोलो। पहले तो ऐसे नहीं थे, पर अभी कुछ दिनों से तुम अजीब सा बर्ताव करने लगे हो। तो तुमने सोचा नहीं कि मैं ऐसा क्यों हो गया? याद करो। वैष्णवी, क्या है? सुनो। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं काम कर रही हूँ। अरे सुनो तो। आती हूँ। क्या है, बोलो। अरे मैं क्या कह रहा था कि देखो ना कितनी अच्छी अच्छी जगह है, मनाली चले? नहीं, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। और वैसे भी घूमती तो रहती हूँ मैं, किचन से हॉल तक, हॉल से आंगन तक, आंगन से छत तक, घूमते घूमते बहुत थक जाती हूँ। मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ तुमसे। तो मैंने भी अच्छे से ही बता दिया ना कि मुझे कहीं घूमने नहीं जाना, मैं बहुत घूमती हूँ और मैं घूमते घूमते थक जाती हूँ। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। हाँ तो क्यों करते हो फिर मुझसे बात? हाँ तो नहीं करूंगा, जाओ तुम। ये इसकी सास सर। जिंदा कैसे हो गई? सर मैं एक सीरियल मिनट वाले धीरे भी ना बात कुछ कर लो भी यार। दिखा- बात करो ना। मैं नहीं सर, मैं घर से निकल चुका हूँ, बस ऑफिस पहुंच के करता हूँ ना आपको। ठीक है ठीक है। देख रही हूँ मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ बॉस से, तब भी तुम बोले जा रही हो। धीरे नहीं बोल सकती? क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो कि तुम्हारे कहने से चुप रहूं और तुम्हारे कहने से बोलूं? अरे यार मैंने थोड़ा बोल दिया कि धीरे बोलो, उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? यहाँ ये तो नहीं बोला कब बोलना है कब नहीं बोलना है। बस तुम ना रहने दो, सब समझ में आता है मुझे कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते। पागल समझा है क्या? मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं ना हमेशा के लिए शांत हो जाऊं। तो बस ठीक है, फिर मैंने एक काम करती हूँ, अपने मुंह पे टेप लगा देती हूँ, हमेशा के लिए गूंगी हो जाती हूँ, तब तो शांति मिल जाएगी ना तुम्हें। वैष्णवी सुनो, अगर चाय बना लियो तो कढ़ी बना दोगी आज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसी काम के लिए तो हूं मैं। जब तुम जो बोलो तुम्हारी फरमाइश पे वो बन जाए। और वैसे भी इस घर में शादी करके बीवी थोड़ी ना लेकर आए हो, शेफ लेकर आए हो। और बताइए सर, आपका क्या ऑर्डर है, मैं वो भी बना देती हूँ। मैंने तुमसे बहुत अच्छे से पूछा था, ऑर्डर नहीं दिया था जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। सब समझती हूँ मैं, और वैसे भी तुम ऑर्डर ही तो देते हो मुझे सुबह से शाम तक। वैष्णवी, कभी पानी का ग्लास ला दो, कभी मेरे कपड़े धो दो, कभी झाड़ू लगा दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। अरे मैं तंग आ चुकी हूँ यार तुम्हारे कामों से। मुझे ये नहीं समझ आता मैं तुमसे बात ही क्यों करता हूँ। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। हाँ तो जाओ ना, फिर क्यों बात कर रहे हो मुझसे तुम? तो अब तुम्हें समझ आया कि मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है?
कि तुम कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं हो, जो मन में आता है बोल देती हो। ये भी नहीं सोचती कि तुम्हारे बोलने से सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा। और मैंने बहुत वेट करके देख लिया, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा अब बदल जाओगी, अब सही हो जाओगी। फिर जब तुम नहीं बदली ना तो मैं खुद ही बदल गया। जैसे तुम थी वैसे हो गया। जैसे तुम उल्टे जवाब देती थी, इरिटेट होती थी, मैं भी तुम्हारी तरह हो गया। तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें पता है इंसान की ना बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, और लिमिट तुम क्रॉस कर चुकी थी, तो मुझे तुम्हारे जैसा बनना पड़ा। आई एम सॉरी ऋतिक, मैं घर के कामों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और शायद उसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। क्या कहा? फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी? मुझे भी 100 काम रहते हैं, मेरा बॉस सुनाता है, मुझे ऑफिस के काम रहते हैं, यहाँ तक कि घर के भी काम होते हैं। मैं तो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। या मैं सारी फ्रस्ट्रेशन लाके तुम पे अगर उतारूं, तुम्हें कैसे लगेगा? तुम्हारी भी ना एक लिमिट होगी सुनने की। उसके बाद तुम बोल दोगी कि ऋतिक मुझसे अब नहीं हो रहा, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। सेम मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं ऐसा बना। मैं समझ गई ऋतिक, जो तुम मुझे समझाना चाहते हो। आई एम सॉरी। ठीक है, अब अगर तुम समझ गई हो तो आगे से ऐसा मत करना। और बाकी रेडी हो जाओ, चलते हैं। कहाँ? क्यों, तुम्हारी दोस्त क्या नहीं जाना? नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। मेरी दोस्त तुम्हें पसंद नहीं है ना, बहुत चिड़चिड़ी लगती है। चिड़चिड़ी तो है देखो। तो हम एक काम करते हैं, हम मूवी देखने चलते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो मैं रेडी हो जाता हूँ और तुम भी रेडी हो जाओ।